डर नहीं लग रहा है कि गलत हो कोई गया? डर नहीं है, नहीं अल्लाह के ऊपर भरोसा चलते हैं। डरने का क्या बात है, मैं एक दिन तो मरूंगा, मरने का तो 2 दिन वक्त नहीं मिलेगा, एक बार ही फिर आप क्यों मस्जिद बना रहे हैं? आप भी स्कूल कॉलेज बनाइए। तो अल्लाह का घर है, ये मुसलमान को इबादत करने का जगह है, तो क्या दिक्कत है? मैं तो इतना मंदिर बन चुका है, एक तो कोई खराब नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का नाम जानबूझ के रखा गया है। नहीं, वो बाबर के साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो बाबर ने एक मस्जिद बना के रखा, वो तोड़ा दिया, इसीलिए मैं वो मस्जिद जो है दुख है छोड़ दिया। या अयोध्या नहीं है, मुर्शिदाबाद है, किसी को हिम्मत नहीं है यहाँ अपनी मस्जिद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिसंबर 2025 का महीना बड़ा ही अलग रहा। कारण एक और नई पार्टी का गठन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। 2025 के अंत में जिस तरह से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, उसके सूत्रधार हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का स्वागत है हमारे शो पर, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज पूरा दिन आपके साथ, तो बताएंगे सबको कि किस तरह से आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं और कई लोगों का स्वास्थ्य खराब भी कर देते हैं। ये बताइए कि बार बार कहा जाता है कि आप अपनी सेहत सुधार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं, क्या है ये माजरा? कोई बिगाड़ नहीं है, लोगों को इमोशनल है ये बाबरी मस्जिद का जो 33 साल पहले ये खुदा दिया, डिमोलाइजेशन कर दिया, तो सारे मुसलमान को ये दिल पर अच्छा लगा। तो मैं जो निर्णय लिया, जो ऐलान किया 6 दिसंबर जो नींव रखा गया, उसको पहले जुम्मा जो गया तो लाखों लोग यहाँ नमाज पढ़ने आया। आज फिर जुम्मा आ गया, सेकंड जुम्मा, तो आज भी आप वहाँ चलिए, मैं भी जाऊँगा, तो देख लेंगे कितना हालत मौजूदी वहाँ आएगी मुसलमान सब नमाज पढ़ने के लिए। यही मेरा ऊपर अल्लाह का शुक्रिया। बाबरी मस्जिद की नींव के साथ आपने अपनी सियासत की भी नींव रख दी है क्या? जी ये तो मान रहे, कम से कम इतनी ईमानदारी है कि ये कह रहे हैं कि हमने अपनी सियासत की भी नींव रख दी है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्याज वगैरह रखा रहता है वो वो मेरा खेती का है। खेती का सामान, क्या क्या खेत हैं? वो लोगों को भी दे रहा है, मेरा घर में मैं खाने के लिए रखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं घर की, तो मुझे ये बताइए कि घर में ये कमरा कुछ विशेष है क्या? ये कमरा आप बता रहे थे? एक कमरा मेरा अभी वो स्टोर रूम कर रहा, जो पैसा दे रहा है ना बाबरी मस्जिद के लिए, वो पैसा यहाँ आके ऑनलाइन में लोगों को काउंट करके यहीं लॉक करके रखा। यहाँ कितना हो गया अभी तक? कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, वो मेरा लड़का वो सब देख। तो ये घर इस समय स्ट्रॉन्ग हाउस बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है, या ये स्ट्रॉन्ग रूम में आपने जो रुपए रखे ये सारे बाबरी मस्जिद के रुपए हैं। हाँ। तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐड होता चला जा रहा है, जो फिर जमीन खरीदने के लिए फिर जा रहा है। फिर जमीन मिल गई? जमीन मिल नहीं रही थी, समस्या हो रही थी। मिल गया 25 खरीद कर लिया, वो पेमेंट हो रहा है, डीड हो रहा है, वो काम शुरू होगा तो फरवरी में पहला हफ्ता में 10 तारीख के पहले, तो उससे पहले सारे ज़मीन का जो मैटर है वो कंप्लीट। तो ये बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा पैसा आप जनता से ले रहे हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं? नहीं, सरकार का नहीं है, मैं खुद नहीं दे रहा है, वो आम जनता में वो दे रहा है, वो पैसा नहीं बने। और घर दिखाइए। जब आप यहाँ पर रहते हैं इतने वर्षों से, तो क्या क्या बदला है आसपास के इलाके में? लोग तो पहले भी आते होंगे, लेकिन अब शायद कई गुना ज्यादा आने लगे हैं लोग। जी, वो तो बढ़ते जाते हैं। अभी जो बाबरी मस्जिद पे पहले जो लोग हर रोज जाते हैं सुबह से शाम, तो अभी बहुत बढ़ गया। आदमी थोड़ा दिन भर आ रहा है, नहीं घर से बाहर होगा तो शाम तक घुसने का टाइम बहुत सारे 5000 लोग से ज्यादा रोज आ जाते हैं। तो जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए अब तो एस्कॉर्ट वगैरह भी लग गया आपको सुरक्षा के लिए?
और अभी है नहीं, और 3 श्लोक का है स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस वाला है। और ये दफ्तर है, ये मेरा ऑफिस। ये ऑफिस में बैठ के दिन भर में लोगों फोन को कॉल कितने आते हैं हुमायूं आपके पास एक दिन में? बहुत आदमी आते हैं, सारा जिला में आते हैं, बाहर में। अब खड़ा है नदिया जिला में, वो नदिया का नक्काशी पड़ा है, वहाँ का आदमी है। और फोन कितने 100 फोन हजारों आते हैं, दोनों फोन में 1000 से ज़्यादा कॉल हर। और सब आप उठाते हैं फोन? सब फोन नहीं उठा सकता आज के दिन में, 20% अवॉइड करना पड़ा। नाराजगी होती है लोगों की? नहीं, नाराजी नहीं हो, लेकिन वो समझते हैं कि मेरा क्या कसूर है। पार्टी को कोई लोग उल्टा सीधा करेगी, पार्टी को बदनाम करने का काम पर जुड़ा होगी, उनको सफाई देगी, उनको पास सपोर्ट देगी, तो मैं क्या करूँ। तो दीदी बदल गई हैं कि दीदी की राजनीति? दीदी जो पहले था, पहले जो दीदी था, आज का दिन में दीदी वो सिलसिला में है ही नहीं। दीदी आम आदमी को बहुत दूर चला गया। क्यों? वो टाइम भी नहीं मिलते, आम आदमी के साथ बातचीत भी नहीं करते, उनका सारे कैबिनेट का सदस्यों को भी सुनाई नहीं देते, एमएलए लोग को भी कोई बात नहीं सुनते, तो क्या सोचेगी, क्या चलेगी। आपकी नाराजगी किस बात पर हो गई थी? बात नहीं सुनी कि बात नहीं की? यहाँ का जिला जो लीडर बना के रखा उनका पार्टी का, वो लोग मेरा खिलाफ बोलते हैं, वही वो मानते हैं, इसीलिए मेरा साथ कोई दुश्मनी हो गया। तो दीदी से बातचीत होती है कि अभिषेक बनर्जी से बातचीत होती है? दोनों में से कौन बेहतर हैंडल करता है पार्टी को? आज के दिन में उनका पार्टी कौन हैंडल करता है, मेरा ख्याल से वो प्रतीक जैन पार्टी चलाते हैं। प्रतीक जैन आईपैक का जो है, पहले प्रशांत किशोर जी 2020 से 2021 चुनाव का टाइम चलाया। आज के दिन में वो प्रतीक जैन बोल के जो उनको साथ है आईपैक बोल के, वो सारे स्टेट को वही चलाते हैं, वो जो बोलते हैं वही ध्यान दे के सुनते हैं। तो आपको भी इसीलिए निकाला गया? हाँ ऐसा लगता है आपको? हाँ जरूर, वो तो मेरा अच्छा से मालूम है। आप लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप उनसे मिलेंगे अभी शायद, दरबार लगाएंगे। तो ये आमतौर पर रोज़ होता है, हज़ारों लोग आते हैं दरवाजे पर और हुमायूं कबीर उनसे रोज़ मिलने जाते हैं, फ़ोन कॉल करके आते हैं। दूर दराज इलाकों से नहीं, कई बार तो आसपास के राज्यों से और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं हुमायूं कबीर से लगातार मिलने के लिए। यहाँ पर बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने के लिए क्या बताने आते हैं? अपनी समस्या बताने आते हैं या फिर वो सिर्फ अपना बाबरी मस्जिद से बात घर का करने के लिए आते हैं? समस्या, अपना अपना कोई बिजनेस का समस्या, कोई पुलिस वाला कोई परेशानी करते हैं, ये सब बात लेके कोई लैंड डिपार्टमेंट जाके उनका ज़मीन दूसरा को दे सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम लेके मेरे पास जाता है। चलिए बाहर चलते हैं। ऐसे खाली मिलने आए हैं आप लोग? यहाँ पर आए हैं कुछ খাস? ও হিন্দি নেই समझ। বাংলায় বলি। এখানে এসেছেন দেখা করতে দাদার সাথে? এমনি আসেন নাকি আজকে শুধু এমনি দেখা করতে এসেছেন? না না দেখা করতে বলতে আমরা অনেকদিন আগে গেছিলাম ওখানে ঘুরতে, তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি, সেজন্য আজকে একদম বাড়ি আসছি। ये फैन फॉलोइंग है जो आपकी बढ़ती चली जा रही है। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आया, अल्लाह का मेहरबानी है, अल्लाह का बहुत शुक्रिया है। सुबह के 7-8 बज रहे हों और यहाँ पर इस तरह की भीड़ हो, ये आम बात है। ये आम बात इसलिए है क्योंकि हुमायूं कबीर से मिलने लोग आते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे से दूर दराज के इलाकों से लोग आ जाते हैं और लगातार इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 डिग्री हो 15 डिग्री सेल्सियस हो, लोग जरूर आते हैं मिलने के लिए। बात है समय की और समय है अब खाने का, क्योंकि खाते समय ये ध्यान में रखना, कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। इसलिए जब भी आप बंगाल में हो तो आप दाल भात चटनी तरकारी, उसके साथ ये क्या है, मछली भी है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ये पोस्तो बड़ा है और उसके साथ ये सारा खाना खाया जाएगा, बड़ा स्वाद होता है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है हुमायूं दा? पोस्तो बड़ा, दाल, अरे आलू का सब्जी। अच्छा, द रूल इज कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप चम्मच का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हाथ से खाएं, क्योंकि खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है। आपका खेत का इसमें क्या क्या सामान है? खेत का सारा चीज है, वो कॉपी है,
आलू है, सीम है, करेला है। मछली कौन सी है ये तो मछली बताइए, तो आपके मेरा- नदी की आसपास ही मछली है? मेरा 200 बीघा लैंड है, मछली चाष। अच्छा, मछली की खेती भी करते हैं हुमायूं कबीर, और ये अपने खेत की ही मछली खाते हैं। देखिए ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि नेतागिरी भी हो जाए, खाना पीना भी हो जाए, और अपने ही खेत की मछली और सब्जी दोनों मिल जाए। हर रोज मछली मार्केट में सेल देते हैं। आज 1 लाख बिकाया। 1 लाख मछली बेची आपने? आज 1 लाख रुपए की? 1 लाख रुपए। रोज मछली इतनी बिक जाती है? 15 दिन से शुरू हुआ, अगले 1 महीना चलेगी। हर रोज वो मछली उठाएगी, मार्केट में भेजेगी। आज 1 लाख हुआ, कभी 70,000, कभी 80,000। तो टाइम मिल जाता है, इसका ट्रैक रखते हैं आप? लगातार खुद ट्रैक रखते हैं कितने की बिकी मछली? है, मेरा भतीजा है ये देखने के लिए। लोग ये आदमी सरे है, वो जो मछली पकड़ते हैं वो लोग अलग है, उनका कमीशन मिलते हैं। 100 का मछली पकड़ के मार्केट में जाएगी तो 16 रुपया उनका मिलेगी। मेरा का 84। एक सवाल रहता है, तृणमूल कांग्रेस पर तोलाबाजी का आरोप लगता है, क्या होता है ये? आप मानते हैं इस बात को? है ये? और उसीलिए तो मेरा साथ इतना डिफरेंस बन गया। क्या बात है? जो तुलाबाजी कर रहा है वो लोगों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मैं सही सलामत में अच्छा ध्यान से बिजनेस करके मैं पार्टी करते हैं तो मेरे को कोई बात नहीं सुनता। क्या रिजीम है? पुलिस को बोलने से नहीं होता है? पुलिस तो सारे पैसा लेके चलते हैं। पुलिस पैसा उठा के ही चलते हैं यहाँ का पुलिस। आप विधायक हैं, आपकी बात भी नहीं सुनते? आपकी बात भी नहीं सुनते? नहीं, इसलिए तो मैं पुलिस के खिलाफ बोला, बहुत बार बोला। पार्टी में नहीं बोला इस बात पे? पार्टी में भी बोला देख रहा है, देखते हैं। कभी कभी सुन के वो ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन कभी कभी फिर वो जो आया वो भी वो सिस्टम में पैसा उठा। पर अब तो ये आरोप लगेगा ना कि आप टीएमसी में नहीं है इसलिए आप टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। छप्पा वोटिंग भी होती है क्या? सब लोगों को मालूम है। नहीं, यहाँ पर छप्पा वोट नहीं है, नहीं होते। अभी भी मैं छप्पा वोट नहीं करने दूंगी। एसआईआर पर आपका क्या विचार है? ये एसआईआर पर आपका क्या कहना है? एसआईआर से क्या अंतर आएगा? एसआर तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। मेरा मुर्शिदाबाद का एसआर का कोई असर नहीं पड़ेगी, तो सब ठीक ठाक ही है। जो डेथ केस है, मुझे 2 जगह में नाम है, एक जगह में रुकेंगे, एक जगह में निकल जाएगी, क्या दिक्कत? पार्टी में जब आप बात करते हैं तो ये माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस में मुसलमानों को विशेष जगह दी जाती है, उसको कैसे देखते हैं आप? विशेष जगह जो लोग को दिया वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। जो जनाब फयाद हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, गुलाम रब्बानी, तजमुल हक, सबीना यास्मीन, अकरुज्जमान, जो मुसलमान होके वो ममता बनर्जी के कैबिनेट में है, वो मुसलमान के लिए क्या क्या किया वो आदमी को बस ओपन कर ले, जो क्या किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार तो बहुत पैसे खर्च करती है मुसलमानों की स्पेशल स्कीम्स पर, वेलफेयर की स्कीम्स पर, नेताओं पर। सरकार का तो लोग चुनाव में वोट दे के उनका क्षमता दिया, उनको चेयर दिया, तो वही तो होना चाहिए। जितना होना चाहिए इतना तो नहीं किया। नहीं किया काफी? नहीं, बीजेपी तो कहती है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है वो- टीएमसी। बीजेपी और सत्ता में आने के लिए सब बोलते हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा यही है। जो मुसलमान को खिलाफ ज़्यादा बोलो तो हिंदू लोग इकट्ठा हो, यही तो इनका एजेंडा है। आप पर तो आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ पहले थे तो अब आप बीजेपी की बी टीम हैं। अगला दिन मालूम पड़ जाएगी कौन कौन का साथ है। जो गवर्नमेंट बनाने का टाइम आएगी ना, कौन कौन को साथ है मालूम हो जाएगा। मैं किसको साथ है। आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आप इतनी 135 सीटों पे लड़ जाएंगे और उस पर असर भी कर पाएंगे? कि ऐसा लगता है कि फॉर्मूला खाली हवा में है और खत्म हो जाएगा? कोई खत्म नहीं होगा। 135 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो 155, 160, 70 भी आ जाएगा।
लेकिन 100 सीट में जीत हासिल करूँ। 100 सीट पे आप जीत हासिल कर लेंगे, बाकी पार्टियां क्या करेंगी फिर? बाकी पार्टी वो नया कोई 2-2 से आगे रहेगी, कोई पीछे रहेगी, यही हो। पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास इतना? हाँ? पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए? पैसा जो जरूरत है, जिनको उम्मीदवार करेगी वो खुद पैसा खर्चा करके चुनाव में लड़ेगी। मुसलमान को पास सारे पैसा है, वो मेरा पार्टी में जो शामिल होगी और मुस्लिम जो होगी, हिंदू लोग जो होगी, उनको जो मर्यादा नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस के गुरुत्व और नहीं किया, तो वो लोग खुद पैसा खर्चा करते वो मेरा पार्टी की तरफ उम्मीदवार होने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी से आपकी बात हुई? आप जो खुद को सब- बंगाल का ओवैसी क्यों कहते हैं? देखिए, ये वैसी साहब अच्छा समझदार आदमी है, वो बैरिस्टर भी है, वो MP भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बंगाल में वैसी साहब को ज़्यादा वोट नहीं मिलेगी। क्यों? उनका दिन भर जो यहाँ का जो आदमी है, उनको जो सर्विस देना चाहिए, जो उनको सब कुछ में उनको साथ देना चाहिए, वो उनका ये आदमी से है ही नहीं। तो वो हैदराबाद के रुख के क्या इनको ऊपर भरोसा करेगी ये बंगाली मुसलमान? ये तो कहा जा रहा है आप ओवैसी के साथ जा रहे हैं, उनके नहीं, साथ वैसे चुनाव तो लड़ेंगे। मैं बात ऐलान बनी किया, नहीं क्या? वैसी पार्टी को, सेकुलर पार्टी, ISF को, कांग्रेस को, CPM को, सारे को मैं ऐलान कर दिया, जो कोई मेरा साथ जोड़ के इलेक्शन में शामिल होना चाहिए, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल दिया। तो ऐसी सब पार्टी भी शामिल होना चाहिए, सेकुलर फ्रंट भी शामिल होना चाहिए, कांग्रेस भी शामिल होना चाहिए, यहाँ का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 34 साल यहाँ में सत्ता में था, वो लोग भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा BJP के खिलाफ चुनाव उतरेगी, TMC को खिलाफ में मैं चुनाव। ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है आज के दिन में TMC है, TMC के सत्ता में है, उनको हटाने के लिए तो मेरा इतना कदम उठाया। डर नहीं लग रहा है कि गलत हो? कोई डर नहीं है, नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, डरने का क्या बात है? तुम्हें एक दिन तो मरोगे, मरने का तो 2 दिन वक्त नहीं मिलेगा, एक बार ही मरेगी तो क्या होगा? मैं जीऊंगी तो सम्मान लेके ही जीऊंगी, हक लेके ही मरूंगी, किसी को सब शेर झुका कर नहीं मरना। तब हम लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद जब सोचे थे तो पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा? पहले इतना इमोशनल है, इतना लोगों को सपोर्ट मिलेगा, ये मैं कभी नहीं सोचा था, सोचा नहीं। लेकिन पूरा एकदम बदल गया, वैसा लगता है सिनेरियो। जी जी। जब आप तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे तब ज्यादा भीड़ आती थी कि अभी तृणमूल से निकाले जाने के बाद ज्यादा भीड़ आती है? वो इंदिरा गांधी जो था ना, वो जीवित रहने का जो शक्ति था, वो उनका इंतकाल होने का, मृत्यु होने का, वो ज़्यादा शक्ति बढ़ गया। तो तृणमूल का मैं निकाल देने के बाद सारे स्टेट का आदमी मेरा पास ज़्यादा तृणमूल से निकालने के बाद ज्यादा लोग आ रहे हैं आपके पास? क्या बोलते हैं आकर लोग ज्यादातर? पूछ लीजिए ये हम लोग बासुकी से आया, आपको बासुकी बोला, दक्षिण 24 परगना राजा गाजी, तो अभी यहाँ से आ रहे हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है इनके बारे में आपको? इनके बारे में ये लगता है कि सब धर्म का, हाँ, सब धर्म का आदमी को लेके चलना। ये जो मस्जिद जो बना रहा, हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा, और हिंदू धर्म का भी आ रहा, मुस्लिम धर्म का, ये कोई एक तरफा नहीं राजनीति कर रहा, पूरा एकदम सारे लोग आ रहे हैं, हमारे वहाँ से हिंदू लोग भी आ रहे हैं। तो जब हुमायूं कबीर हर रोज अपने घर से निकलते हैं, वो हर रोज गाड़ी से तो निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद रोज एक नदी पार करनी पड़ती है। नदी में पार करते समय अभी लगता है कि ये रोज करना पड़ रहा है, पुल ही बना देते हैं। पुली बनेगा तो अच्छा होगा। ये बहुत दिन से मैं डिमांड किया, राज्य सरकार भी ध्यान नहीं दिया। वो 1700 कोटी खर्च करके
700 करोड़ खर्च करके वो सागर मेला जाने के लिए वो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो आबादी है इनको कोई ध्यान नहीं दे रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहा है अपने काल रानाघाट में, आपको माध्यम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को ये अपील करना चाहते हैं, यहाँ का ऊपर एक पोल बना दीजिएगा, सारा 20 लाख आबादी को ध्यान से या घर से बाहर जब आप निकलते हैं बाहर और ये लोगों की भीड़ मिलती है, ये भीड़ ये हर हुमायूं रोज कबीर ये के बाबरी परेशानी मस्जिद बोलने के बाद की है क्या? हर रोज ये परेशानी में पड़ते हैं, हर रोज ये आप लोगों इस को वजह से ये आप रोज जाते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से हुमायूं कबीर जब अपने घर से निकलते हैं तो उसके बाद उन्हें यहाँ से लगातार इसी तरह से जाना पड़ता है। तो किस तरह से जाते हैं, ये जेटी से होते हुए जाते हैं रोज इसी से। क्या आपको ये आसान नहीं होता है? नदी का नाम क्या है? हाँ? नदी ये नदी का भागीरथी गंगा भागीरथी नदी है। अच्छा, मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी है। तो आपको ये हर रोज भागीरथी नदी पार करके जाना पड़ता है, आसान नहीं होती है ये चुनौतियाँ, लेकिन बतौर विधायक भी जब आपको रोज जाना पड़ता है, ये सैकड़ों लोग हर रोज इसी तरह से पैसे देके जाते हैं। जब ये तो इंग्लैंड वाटरवेज का है, ये शायद सरकार केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। वो मेरा केंद्र सरकार का ये भागीरथी गंगा के ऊपर एक पोल बना देते हैं, वो 150 से 200 करोड़ लग लगभग 200 करोड़ होगा तो आसानी से हो जाएगा, पुल बन जाएगा। जब लोगों की बात करते हैं, मैं अगर राजनीति की बात करूँगी तो आप जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं, तो उस पर सवाल उठते हैं कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा रहे हैं? नहीं जनता जनता पार्टी तो अलग है, वो उनका पार्टी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो भारत का 145 करोड़ जो आबादी है सबको है, मेरा भी प्रधानमंत्री है 145 करोड़। हुमायूं कबीर की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस समय चुनौती क्या है? आपको ये भरोसा कैसे आता है कि हम कुछ सीटें जीत पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे? जरूर मेरा जो समर्थन जो मिल रहा है, जो सारे बंगाल को जो आदमी मेरा ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये होना ही चाहिए, ये होगा ही। मेरा 100 सीट मिल जाएगा ही, 100 सीट मिलेगा तो 294 में 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति नहीं होगा, तो कौन कुर्सी में बैठेगा वो मेरा सपोर्ट लेने का, बिना कोई सपोर्ट लेने का कुर्सी में नहीं। किसी और पार्टी से बातचीत बन रही है कि निर्दलीय लड़ेंगे? ISF को सरकार चलते हैं, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार चलाते हैं, कांग्रेस को अधीर बाबू से बात नहीं हुआ, लेकिन ओपन बोला अधीर बाबू और ईसा खान चौधरी है मल्ला दक्षिण का, उनको भी नहीं अपील करते हैं कोई चुनाव में TMC को चुनाव में सत्ता से हटाना चाहिए, तब मिलजुल के इकट्ठा होकर गठबंधन करते हैं। ये स्पेशल वेसल है, मयूरा हमें ज़रा दिखाइए, ये वेसल से आप डेली कैसे यहाँ से आते जाते हैं, बताइए आप थोड़ा सा दिखाइए। ये भागीरथी नदी, यहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो दिक्कत भी होती होगी लोगों मेरा को? घर से 700 मीटर दूरी है, हाँ, मेरा घर यहाँ से 700 मीटर, तो हर रोज में ये सुबह से रात तक ये नदी, ये जो बचपन था ये नदी में मैं सफर करता रहा, मतलब तैर के चले जाते थे नदी में, यहाँ पर पार करके चले जाते थे। अभी भी तैरने का स्टैमिना है कि नहीं है? अभी भी तैरने का जाने का स्टैमिना है कि नहीं है? है, वो आप बोलेंगे तो मैं कपड़ा खोल के ये अगले सेशन के लिए रखते हैं कि पार्टी बन जाए, इसके बाद हुमायूं कबीर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो तैर के नदी पूरी पार करेंगे और वो वीडियो हम बनाकर सबको दिखाएंगे। तो अब जब ये जो भीड़ देखते हैं आप लोग, आपको देखते हैं वहाँ से फोटो खींच रहे हैं, वेव कर रहे हैं, जरा उनको हाथ दिखा दीजिए, वो सब आपके लिए यहाँ इंतजार कर रही है पूरी जनता। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हम मदरसे की जगह स्कूल कॉलेज बनाए तो कम से कम लोगों को थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले।
तो सही बात बोला। स्कूल को साफ साफ तो मदरसा भी जरूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। सब कुछ तो ये दुनिया में होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तकलीफ तो नहीं। तो फिर आप क्यों मस्जिद बना रहे हैं? आप भी स्कूल अरे कॉलेज बनाइए। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, ये मुसलमान को इबादत करने का जगह है, क्या दिक्कत है? मैं तो इतना मंदिर बन चुका है, मैं तो कोई खराब नहीं होगा, किसी को विरोध नहीं किया। बाबरी मस्जिद का नाम जानबूझ के रखा गया है। नहीं, वो बाबर के साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो बाबर ने एक मस्जिद बना के रखा, वो तोड़ा दिया, इसीलिए मैं वो मस्जिद की लोगों को जो दिल में जो दर्द है, दिल में जो दुख है, वो पहुँचाने के लिए। तो वो दर्द आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं, राजनीति को साथ में समय सब कुछ एकदम चुनाव के समय आप बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, सब आके आपसे बात करेंगे, सिर्फ आप ही की बात करेंगे। वो तो चुनाव में कोई जय श्री राम बोलेगी तो मैं नारायण तकबीर बोलूँगी, क्या दिक्कत है? वो हिंदू लोगों को, मुस्लिम लोगों को राम मंदिर बनाया, वो जय श्री राम बोल रहे हैं, तो मेरा नारायण तकबीर बोलने का ये तो हक है, मेरा मुसलमान का हक है। ये बोलेंगे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। तो फिर ये धर्म की राजनीति और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? तुष्टीकरण तो बीजेपी, सारा बीजेपी इंडिया में सत्ता में आया तुष्टीकरण करके, हिंदू लोगों को तुष्टीकरण करके, तो मेरी मुसलमान का तुष्टीकरण के उनका क्या दिक्कत है, तकलीफ कहाँ है? तो फिर आप वही नरेंद्र मोदी की इतनी प्रशंसा भी कर देते हैं, बीजेपी की बुराई करते हैं, मोदी की प्रशंसा करते हैं, ये क्या मामला है? मोदी अच्छा आदमी है, अच्छा लोग है, वो इतना साल उम्र हुआ, देश के लिए काम करता है, सारा देश के लिए अच्छा है। चलिए। आमतौर पर हर शुक्रवार को यहाँ नमाज होती है, यही वो जगह है जो बाबरी मस्जिद के लिए चुनी गई है। पर जितनी बार नमाज होती है और जितनी बार हुमायूं कबीर आते हैं, यहाँ भीड़ इसी तरह से होती है, नारेबाजी होती है, चारों तरफ होता है, तो सिर्फ लोग ये कभी भी जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने एक ऐसी पहल की है इस इलाके में जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा है, एक ऐसी करवट ले रहा है पश्चिम बंगाल जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। ये वो जगह है जहाँ बाबरी मस्जिद बनने की तैयारी हो रही है और नया ठीक उसी के साथ आज ऐसा जब आप बात कर रहे हैं तो इसके खर्चों की ये खर्चा कहाँ से आया? खर्चा सारा मुसलमान लोग जब आप इस समय बात कर रहे हैं राजनीति की, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के साथ आते हैं और ये भीड़ देखते हैं, तो आपका पार्टी जो नहीं बना है, पार्टी का कैसे आगे बढ़ सकता है? पार्टी जो नहीं बनाएगी, इस पार्टी का नाम सोच आप क्या
तो जब आप ये बात करते हैं, यहाँ पर आके राजनीति करते हैं, तो क्या ये माना जाएगा कि आप भी राजनीति कर रहे हैं? अरे सारे इंडिया का जय श्री राम बोल रहे राम मंदिर बना और मुसलमान नारायण तकबीर बोले कि मुसलमान और आपके लिए संविधान बड़ा है कि पुराना? संविधान बड़ा है ही, भारत के रहने वाले लेकिन मुसलमान और कुरान के इज्जत करना है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा संगठन है जिसके नेता ये कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनेगा तो उसे तोड़ देंगे? वो तोड़ दिया ये अयोध्या नहीं है, मुर्शिदाबाद है, किसी को हिम्मत नहीं है यहाँ अपनी मस्जिद किसी को हिम्मत इतिहास के पन्नों में चुनाव के समय जो राजनीति की जाती है उसे शुद्ध राजनीति माना जाता है। ऐसे में बाबरी मस्जिद की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन वो कितने वर्षों में पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात तो साफ है कि विधानसभा 2026 में पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बहुत बड़ी भूमिका शंकर के साथ मुर्शिदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।